गौकशी नहीं, गौकशी नहीं, गौकशी नहीं, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता की, गौ माता की, जोर से गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो, गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। बीफ पार्टी नहीं, काउ मिल्क पार्टी, बीफ पार्टी नहीं, काउ मिल्क पार्टी नहीं, काउ मिल्क बीफ पार्टी नहीं, काउ मिल्क पार्टी, बीफ पार्टी नहीं, काउ मिल्क पार्टी, बीफ पार्टी नहीं, काउ मिल्क पार्टी। गौ माता की जय, गौ माता की जय। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, काउ मिल्क पार्टी चल रही है और ये बकरा ईद से पहले जो है एक तरीके से कार्यक्रम रखा गया है। इस बारे में जानकारी लेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद साबरीन है। हाफिज़ जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इतने बड़े स्तर पर जो है राष्ट्र माता के लिए आवाज़ उठा रहा है, ख़ास तौर से मुस्लिम राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हैं। गौ माता को तो हिंदू माता मानता है, लेकिन अब मुस्लिम भी मान रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तमाम देशवासियों को ईद उल अज़हा की ख़ास मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार ईद उल अज़हा बहुत ख़ास रहने वाली है, क्योंकि कॉल इंचिंग नहीं तो इंसानों की भी लिंचिंग नहीं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले कई वर्षों से इस गौ रक्षा के लिए आवाज़ उठाता रहा है। गाय का वध नहीं और गाय माता का किसी भी तरह से वध नहीं, इस को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर साल पिछले कई सालों से लगभग 20-22 वर्षों से ज़्यादा समय से को बकरा ईद के मौके पर गौ मिल्क पार्टी, गोदान और गोवंश को गुड़ चारा खिलाकर ये पहल इस तरह से शुरुआत करता है। तो आज इसके नतीजे आपको देखने में मिल रहे हैं कि तमाम पूरे इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के उलमाए किराम ने, इस मुल्क के आलिम दीन ने, इस मुल्क की मुस्लिम अलग अलग तंजीमों ने, इस मुल्क की सियासी मुस्लिम तंजीमों ने और इस मुल्क के तमाम मुस्लिम जमातों ने और बड़े बड़े मदरसों से दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी तक ने आवाज़ उठाई है कि गौ का वध नहीं होना चाहिए और उन्होंने सरकार से अपील की है कि गाय को गौ माता का दर्जा, राष्ट्र माता का दर्जा, राष्ट्र पशु का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये सब इसका जो में श्रेय जाता है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, जिनकी मार्गदर्शक में रहकर इन मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने ये मुहिम पिछले कई वर्षों से चलाई थी। आज उसके नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही स्तर पर जो है मांग उठ रही है मुस्लिम्स की तरफ से कि अब जो है गौ माता का दर्जा, राष्ट्र माता का दर्जा जो है मिलना चाहिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है, अगर सरकार राइट चलती है तो वो लेफ़्ट चलते हैं और सरकार अगर लेफ़्ट चलती है तो वो लोग राइट चलते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सरकार से अरे परे होकर के चलते हैं उन लोगों को। देखिए हमेशा जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ चलते हैं। जो पॉजिटिव ताकतें हैं वो अपना काम बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलकर करती रहती हैं और जो भटके हुए लोग हैं वो भटक कर रहते हैं। राम और रावण की आप मिसाल भी सामने देख सकते हैं, कंस और कृष्ण की भी मिसाल सामने देख सकते हैं आप, कलाम और कसाब की भी मिसाल आप सामने देख सकते हैं, दाऊद इब्राहिम और वीर अब्दुल हमीद की मिसाल आप सामने रख कर देख सकते हैं। तो हमेशा कभी भी कुछ ताकतें हमेशा ऐसी होती हैं कि जो सकारात्मक सोच को ना रखते हुए नकारात्मक सोच साथ रखती हैं, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी इसी से चलनी है, उनके हलवे मांडे इसी से सेट होने हैं। अगर वो भी पॉजिटिव वादे करने लगेंगे तो फिर वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनकी ऐसी मानसिकता और ऐसी उनकी सोच उनके दिलो दिमाग में जगह कर चुकी है। जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा सच के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ,
नफ़रतों को ख़त्म कर कर ये दुनिया रही और ये सृष्टि इसी तरह से चलती रहेगी और इसी तरह से इन ताकतों का, सुर और असुर का, राक्षस और देवताओं का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है और वो रहेगा, रहता रहेगा। एक सवाल और है, जैसे अभी ईद आ रही है, उससे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बयान जो है चर्चा का विषय है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों से कहा है कि नमाज जो है एक तरीके से मस्जिदों में पढ़नी है, अगर कोई बाहर पाया जाता है तो संख्या कंट्रोल कर लीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहा गया है कि शिफ्ट में पढ़ लीजिए नमाज। तो तमाम उन चीज़ों को लेकर के भी जो है लोग नाराज़ हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस मामले में योगी जी की बात का समर्थन करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि सड़क पर, रोड पर नमाज आप किसी भी उलमाए दीन से फतवा ले लें, अच्छा ख़ासकर उसमें जो है ना, क्योंकि रोड एक नापाक जगह है, यहाँ पर जानवर भी चलते हैं, पेशाब भी कर रहे हैं और हम लोग नापाक पैर लेकर भी चल रहे हैं। तो नमाज के लिए सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो जगह का पाक होना है। अगर वो जगह पाक नहीं है तो नमाज आपकी किसी भी कीमत पर नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात कि मैं सरकार से भी एक अपील करना चाहूँगा कि ख़ासकर 3 मौके हुआ करते हैं जब सड़कों पर नमाज हुआ करती है, ईद उल फित्र और ये बकरीद, ईद उल अज़हा और एक रमज़ानुल मुबारक में जो जुमतुल विदा आता है, उस वक्त ऐसा मुसलमानों का मजमा ज़्यादा हो जाता है और वो रोडों पर नमाज़ पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है, दिन में 5 टाइम की नमाज़ होती है और उन 5 टाइमों में आपको कहीं पर भी रोड पर नमाज़ होती भी नज़र नहीं आएगी। पूरे साल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 मौके हुआ करते हैं जब लोग, क्योंकि लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। उसमें मेरी तमाम मुंतज़िमा कमेटी से अपील है कि वो जाकर प्रशासन के सहयोग से और वहाँ से अगर परमिशन उनको मिलती है तो फिर पढ़ लें। अपनी एक संख्या निर्धारित कर, संख्या तो निर्धारित नहीं हो सकती, लेकिन एक जगह को मार्क कर उसमें परमिशन लें और परमिशन मिलेगी। अगर नहीं मिलती, अगर सरकार उनको नहीं देती तो फिर भी सरकार का सहयोग करते हुए, संविधान को, बिल्कुल संविधान का पालन करते हुए, और इन लोगों को, खासकर मुस्लिम समाज को, और मुस्लिम समाज हमेशा संविधान का पालन करता हुआ आया है। आपका पहला एक तरीके से जो आपने व्याख्या की, आपने ये कहा कि नमाज जो है पाक जगह पर होती है, मस्जिद में हो सकती है, सड़क पर नहीं हो सकती। लेकिन अब कुछ तबका एक ऐसा है, वो कहता है कि हम तो पहले से ही रोड पर कर लेते थे, तब तो सरकारों ने कुछ नहीं कहा। जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने लोगों का जीना हराम कर दिया है। ये मुस्लिमों के पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। तमाम लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब से ये सरकार आई है इसने लोगों का जीना हराम कर दिया। लेकिन किन लोगों का जीना हराम कर दिया? जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो देश में नफ़रत फैलाने का काम करती हैं, जो को लिंचिंग करती हैं, जो गायों को मारती हैं, गायों का वध करती हैं, और जो इस संविधान के ख़िलाफ़ चलती हैं और जो हर जगह पर अपनी मनमानी करती हैं, इस सरकार ने ऐसे लोगों का जीना हराम कर दिया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। कहना यह है कि अखिलेश की सरकार रही, मुलायम की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, तब उस दौरान इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि मुस्लिम जो है अपनी संख्या कम कर ले, मुस्लिम जो है सिर्फ नमाज पढ़े तो वहाँ पढ़े, इधर पढ़े, मदरसे बंद कर दिए, इस तरह की बातें आती हैं निकल कर। कहीं ना कहीं दिलों में जो है एक घाव हो गया है इस चीज़ को लेकर। हमेशा जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। सही मायनों में लोगों को बांटकर, लोगों में फूट डालकर, और अपना एक मुस्लिम वोट बैंक उन लोगों ने बनाया है। आप जिन सरकारों का नाम ले रही, मैं अपने मुंह से नहीं लूँगा, मैं अपना नाम भी नहीं ले सकता। मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने बताइए कि आज तक मुस्लिम समाज के लिए क्या करा है। और अगर आज ऐसा लग रहा है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है तो वो सड़कों पर उतरकर क्यों आवाज़ नहीं लगा रहा है? हमने मुस्लिमों को जो है लैपटॉप्स दिए हैं, शिक्षा में एक तरीके से आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उन्होंने। और उसके अलावा मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरह से अपने साथ रखकर संविधान का पालन ना करने वाला बनाया है। उन्होंने मुसलमानों से सही मानों में मज़हब इस्लाम की शनाख्त छीनी है। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने मुसलमानों से, मैं फिर आपसे, आप सुन लीजिएगा मेरे शब्दों को, जिन्होंने मुसलमानों से इस्लाम और ईमान की ताकत को छीनकर उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके दिमागों के अंदर लालच भरा है, लालच घुसाया है। चाहे वो लैपटॉप, अभी आपने बताया ना कि लैपटॉप बांटकर, कहीं कुछ फ्री वाली रेवड़ियाँ बांटकर, फ्री की रेवड़ियाँ और फ्री की सौगातें बांटकर इन लोगों ने कहीं ना कहीं और मुसलमानों को ठगाए। बता देना शिक्षा के लिए कितना काम करा, हॉस्पिटलिटी के लिए कितना काम करा, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कितना काम करा, और इन मेरी मुस्लिम बहनों के लिए किसने काम करा। अगर वो काम करा है तो आदरणीय मोदी जी ने करा है। 3 तलाक जैसी
जैसे जैसी चीज़ों से मुक्ति दिलाकर और मेरी मुस्लिम बहनों के अंदर, मेरी मुस्लिम माताओं के अंदर एक सुरक्षा कवच जो प्रदान करा, वो आदरणीय मोदी जी ने करा है। तो आपको लगता है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो एकदम सही है? बहुत शानदार कर रहे हैं, बहुत योगी जी कर रहे हैं वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप संख्या कम कर लीजिए, ये वाली बात किस तरीके से कहेंगे? मैं बात मोदी और योगी की नहीं, जो भी ये सरकार, जहाँ जहाँ ये सरकार है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश हित में काम कर रही है और वो किसी धर्म विशेष, समाज विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रही। ये उन सब तमाम चीज़ों से उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ मिलकर काम कर रही है। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? जनसंख्या, देखिए, बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। वो सोचने वाले, जो सरकारों को अच्छा लगेगा, वो डिसीजन मेकर ऊपर बैठे हुए हैं, वो करेंगे, वो लेंगे। लेकिन मेरा अपना इस पर व्यू ये है और क्योंकि जनसंख्या एक कहीं ना कहीं एक विस्फोटक रूप लेती जा रही है, इसका समाधान किसी न किसी तरह से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारे पास जो वसाइल हैं वो बहुत एक लिमिटेड वसाइल हैं। 5 लीटर अगर मेरे पास पानी है तो उसको हम 50 लोग पी सकते हैं। अगर 500 लोग आ जाएंगे तो पानी की कहीं ना कहीं शॉर्टेज होगी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अफजाल, मैं राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज एक तरीके से आप गौदान कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, साथ में काऊ मिल्क पार्टी कर रहे हैं, ये इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भाईचारा। हम समाज, हिंदुस्तानी समाज के लोग हैं। हम हिंदू मुसलमान जो हैं, अपने मस्जिद में, अपने मंदिर में हम हिंदू और मुसलमान हैं। हम बाहर आप उसके बाहर जब हम सड़क पे पहुंच जाते हैं, वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं और हमें सबका दर्द होना चाहिए। तो आज हम मंदिर में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की, जो हम उसको माँ कहते हैं, हमारा भी उनका श्रद्धा है, हमारे भी, तो हमें उसको गोदान को देना चाहिए। इस मंदिर में आके हमने गोदान भी करते हैं। आज नहीं, ये हमारी परंपरा है। ये ईद से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हम लोग इस परंपरागत तरीके से ये करते हैं। काऊ मिल्क पार्टी भी करते हैं, गुड़ भी खिलाते हैं, भूसा भी खिलाते हैं और गौ माँ को जो है, जो जितनी उसकी सेवा करनी होती है वो सब करते हैं। सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम समाज के अंदर ये मैसेज चला जाए कि ये देश हमारा भी है और हमारे देश की मान्यताओं को सम्मान करना हमारा सबका फ़र्ज़ है। ये आप कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, इसका अभी तक कितना असर पड़ा है मुस्लिम समाज में? देखिए, एक बात सुनिए, हम बहुत खुली बात कर रहा हूँ मैं आपको। एक जो है, एक संगठन है जमीयत उलमा हिंद, उसके वो एक फतवा भी देता है और ये जो इधर के क्या नाम है, देवबंद जिसको कहते हैं ना, ये फतवा देता है। हमने उनको एक चिट्ठी लिख के दी फतवे के लिए। ये आपके माध्यम से मैं पूरा बता रहा हूँ। क्या हमने बताया, पूछा, कहा उनसे क्या फरमाते उलमा दीन शरई मदीन मसला ज़ेर पे, कि हम हिंदुस्तान के लोग, हमारे पड़ोसी जो हिंदू भाई हैं, वो गाय को माँ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। क्या हमें ऐसे हालात में क्या गाय की कुर्बानी करनी चाहिए? ये जायज़ है मज़हब इस्लाम में? तो उन्होंने एकदम जवाब सीधा नहीं दिया, उन्होंने घुमा के जवाब दिया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम किसी दूसरे मज़हब वाले का दिल दुखाकर अपने मज़हब का अगर कोई कार्य करना चाहते हो तो वो आपके लिए पाप का भागी है, पुण्य नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मुस्लिम समाज को चाहिए कि गौ की जो है ना, कुर्बानी ना करके गौ की रक्षा करने के अंदर सहयोग करना चाहिए। तो ये फतवा है, ये मेरे पास लिखा हुआ है। अगर आप कहते, मैं इस वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास है। मैंने आज बहुत, जब शुरू से आज 25 साल पहले हमारे ये संगठन शुरू हुआ था, तब से पहला जो हमारा कार्यक्रम होता, पहले ही ये प्रस्ताव पास कराया था हमने कि गाय के ऊपर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और वो अभी जैसे योगी बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने ईद से पहले ये सब कहा है कि अगर मस्जिदों में संख्या ज़्यादा हो रही तो जनसंख्या पर कंट्रोल कर लीजिए, शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए। उससे कई मुस्लिम लोग नाराज़ हैं कि बताइए, पहले भी सरकारें रही हैं, इस सरकार में हमेशा इस तरह की बातें क्यों होती हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर योगी जी कह रहे हैं, वो देखिए, हमारा कुरान कहता है, आपके माध्यम से कुरान की बात कह रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। इन्नल लजीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, यानी हम मुसलमान। इन्नल लजीना आमनू व हाजिरू, उन्होंने इन्नल लजीना आमनू व आतिउल्लाह,
कि हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, अल्लाह का अनुसरण करना चाहिए। वातिल्लाह फिर कहते हैं, उसके बाद किसका, वातिर रसूल, और उसके बाद अनुसरण करना चाहिए रसूलुल्लाह का, हज़रत मोहम्मद का। उसके बाद क्या, वलिल उम्री मिनकुम, और उसके बाद उस देश का जो बादशाह है, उस देश का जो रहने वाला है, उस देश का जो नायक है, उस देश का जो कहते हैं प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, उनका कहना मानना चाहिए। ये कुरान मंत्री ने यही कह दिया है कि नमाज शिफ्ट में पढ़ लीजिए। नहीं, उन्होंने वो शिफ्ट में पढ़े। देखिए एक बात सुनिए, आपका काम है नमाज पढ़ना, अजर देना ऊपर वाले का काम है, ना तो मुख्यमंत्री जी देंगे ना कोई और मुसलमान देगा। आपकी नमाज का जो पुण्य जो है वो आपको ऊपर वाला देगा। इसलिए मुसलमान को चाहिए, उसके अगर लगता है कि मुझे कानून का पालन करते हुए अगर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ तो उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिल सकता। और ये जो कहा है कि शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, शिफ्ट में क्यों पढ़ेंगे नमाज? शिफ्ट ऐसा ना, शिफ्ट में नहीं होता ऐसा। एक मतलब एक मस्जिद में हमारे यहाँ ये भी है कि अगर मस्जिदें कम हैं या नहीं तो छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ लो। ऐसा थोड़ी है कि एक ही मस्जिद में नमाज पढ़नी है। मस्जिद में नमाज पढ़नी है, आपने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ना है। और ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब है। ईद उल फितर की जो नमाज जो हम पढ़ते हैं फ़र्ज़ होता है, जो हर मुसलमान को पढ़नी है। वाजिब है, वाजिब भी फ़र्ज़ के बराबर है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ पाता तो उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन मुसलमान उसको फ़र्ज़ की तरह पढ़ता है। क्या मेरी बात समझ रही ना? उसको फ़र्ज़ की तरह पढ़ता है। तो जब फ़र्ज़ उसने पढ़ना है, जब फ़र्ज़ की तरह उसने जब काम करना है, तो उसको अपने फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए आपको उस देश के कानून का अनुसरण करना चाहिए। जो देश का हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हम उन्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसलिए विरोध का वोट बैंक की राजनीति करेंगे। वोट बैंक की कहाँ, अगर देखा जाए पिछली सरकारें भी रही हैं तब तो इस तरह के कोई नियम नहीं आए, मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी है कि नमाज नहीं पढ़नी है, शिफ्ट में पढ़नी है, संख्या कंट्रोल कर लीजिए। संख्या कंट्रोल करने के, देखिए एक बात सुनिए, संख्या कंट्रोल तो कोई क्या ऐसे थोड़ी हो जाएगी संख्या से कंट्रोल। तो संख्या तो अपने तरीके, लेकिन कहा है कि मस्जिदों में नमाज पढ़िए। ये सबसे बड़ा उनका जो बात है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ो, तो इसमें बुराई क्या है? सड़क पे नमाज हमने एक बात सुनिए, सड़क पाक है या नहीं पाक है, क्या गारंटी है? हैं? मस्जिद तो पाक है ना, उसमें 10 दफ़ा नमाज पढ़ी है, आप कौन रोकता आपको? हैं? तो आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं इस बात को? योगी जी का नहीं, इस्लाम का समर्थन कर रहा है। जो इस्लाम का कानून है उसका समर्थन कर रहा है। योगी जी का अगर योगी जी कह रहे हैं किसी बात को इस्लाम के कानून को समझकर अगर कह रहे हैं तो हम योगी जी का समर्थन नहीं कर रहे, इस्लाम का समर्थन कर रहा है, इस्लाम का कानून का समर्थन कर रहा है, और जो कुरान में लिखा है उसका समर्थन कर रहा है। योगी जी प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं है, ये इस्लाम का समर्थन है, कुरान का समर्थन है, रसूलुल्लाह का समर्थन है और अल्लाह का समर्थन है। पहले तो किसी ने इस तरह की बात नहीं की, कुरान से निकाल के कोई अच्छी बात निकाल के कह दियो कि आप रोड पे ना पढ़े, आप सड़क पर ना पढ़े। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमारे एक बात कहा जाती है कि ज़बान खल्क़ को नक्कारा खुदा समझो। जब चारों तरफ से ये आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, जब ये आवाज़ें उठने लगें और बड़े बड़े उलमा भी ये कहने लगें, तो ये समझ लीजिए ये अल्लाह की आवाज़ है। अल्लाह ये चाहता है कि अब मुसलमान सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो पिछली सरकारें कर रही थी वो कर रही थी, आज अल्लाह ये चाहता है कि मुसलमान को इस तरीके से काम करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए। हमें ना तो योगी जी की तरफ ना हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। ये तो कुरान का अनुसरण करना है, करो पूरा, और यही हम कहते हैं, यही हमारा मकसद है यहाँ आने का। क्या कहेंगे सर, आपका नाम क्या हुआ? हासिम। हासिम जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी जी का बयान है, बकरीद से पहले चर्चा में है, कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग समर्थन क्या कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने तो ऐसा कोई नियम नहीं निकाला, जब से भाजपा सरकार आई है तो मुस्लिमों का जीना दुश्वार कर दिया गया। नहीं, नमाज तो सही मायने में मस्जिद के अंदर ही पढ़नी चाहिए, और मस्जिद के बाहर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो ज़मीन जायज़ है, साफ़ है, पाक है या नहीं है। तो मस्जिद में अगर जगह नहीं है तो मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ लीजिए, तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना ही जायज़ है। तो जो कहा है शिफ्ट में पढ़ लीजिए, संख्या पर नियंत्रण ले आइए। नहीं, शिफ्ट में ये नहीं, बल्कि ये है कि जो मतलब किसी मस्जिद में 8 बजे नमाज हो रही है, फिर अगर भीड़ ज़्यादा है उस मस्जिद में 8 बजे हो रही है तो 8:15 वाली में पढ़ लीजिए, 8:30 वाली में पढ़ लीजिए, 9 वाली में पढ़ लीजिए। इस तरीके से नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये एक
हल है जो संख्या जिस तरीके से बढ़ जाती है, सड़कों पर ना आए लोग, इसलिए कहा गया है। जी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज गौ पार्टी हुई है, मतलब एक तरीके से गौदान हुआ है और काऊ मिल्क पार्टी हुई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है जो हुआ है। और मुस्लिम धर्म में गाय की कुर्बानी को जायज़ नहीं बताया गया है। गाय का दूध अच्छा बताया गया, छाछ अच्छी बताई गई है, घी अच्छा बताया गया है, गाय के मीट को अच्छा नहीं बताया गया है। तो इसलिए गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, जो भैंस की, कटले की या बकरे की कुर्बानी करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलमीन है। मोहम्मद जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और ख़ास तौर से आप मुस्लिम हैं और जो मुस्लिम लोग हैं जो गाय की कुर्बानी करते हैं, गौवंश की कुर्बानी करते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश एक ही है सबके लिए कि हमारे देश में दरअसल हमारा एक समुदाय भवन, हमारा एक समुदाय, एक हिंदू समुदाय हमारे भाइयों का है। किसी की आस्था को हम आहत नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे देश का कानून ही हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है। और दरअसल कुर्बानी करनी है, अगर कुर्बानी ही करनी है तो अपने अहंकार की करे, अपनी गलत वजहों की करे, अपनी गलत ख्वाहिशात की करे। कुर्बानी देनी है तो अपने अंदर के शैतान की कुर्बानी करे, ठीक है। इंसान, ये तो एक जीव की कुर्बानी करना मजहबी तौर पर सही है, करो आप कुर्बानी, कोई नहीं। लेकिन जिसको हमारा देश, हमारे लोग कह रहे हैं जिस चीज़ को कि इसकी कर लो आप, ठीक है, जैसे तुम्हारा बकरा हो गया या भैंस हो गई, ठीक है। अगर हम एक समुदाय किसी को अपनी माता मान रहा है तो हमें उनकी आस्था का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए, उसको पूर्ण विश्वास से उनका साथ देना चाहिए और उसको राष्ट्र माता मानना चाहिए हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से। तो आप तो मतलब एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग भाईचारे की बात करें, आप कहीं ना कहीं भाईचारा निभा रहे हैं। लेकिन योगी जी का बयान बड़ा चर्चा में है कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए, अगर कोई भी एक तरीके से इसको तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लोग नाराज़ हैं कि भाई ये जब सरकार आई है ये मुस्लिमों के पीछे हाथ धो करके पड़ी है, कभी वंदे मातरम बुलवाती है, कभी जो है एक तरीके से कुर्बानी से पहले इस तरीके के नियम बना देती है, हमेशा मुस्लिमों पर रोक टोक करती है। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, योगी जी ने गलत कहाँ कहा। योगी जी सही कह रहे हैं। भाई आप मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिदें किस लिए बनाई गई हैं? एक नहीं है, दूसरी में पढ़ें, दूसरी नहीं तीसरी में पढ़ें, ठीक है। टाइम बदल कर पढ़ लें, ठीक है। ईदगाहें बनी हैं, इतनी सारी जगह हैं, तो रोड पे पढ़ने की ज़रूरत है, शिफ्ट में नमाज़ पढ़ लें। नमाज ही तो पढ़नी है, मेन मुराद हमारा नमाज़ पढ़ने से है, ना कि हमें रोडों पे नमाज़ पढ़नी है। अब ये बात आ जाती है घूम के फिर कि जगह पाक है नहीं है, वहाँ से कुत्ता गुजरा है, किसी ने टॉयलेट कर लिया, किसी ने थूक दिया, कोई जानवर थूक गया, तो वो जगह तो नापाक हो गई। अब वहाँ हम अगर क्या नाम है मुसल्ला बिछाकर या जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नमाज़ क्या मानी जाएगी? और क्या किसी समुदाय को या किसी हमारे पड़ोसी को अगर हम परेशानी देकर उस नमाज को पढ़ रहे हैं तो क्या वो नमाज कबूल हो जाएगी? दीन में, इस्लाम में ये है कि आपसे किसी को नुकसान ना पहुँचे, आपसे किसी के दिल में ठेस ना पहुँचे, आपके बराबर वाले पड़ोसी को आपसे क्या नाम है उसको बिल्कुल आपसे कोई शिकायत ना हो, तकलीफ़ ना हो। तो हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि तकलीफ़ ना हो। तो हम किसी को तकलीफ़ देकर अगर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज हमारी नमाज नहीं है। वो आप मुस्लिम होकर इस्लाम की बातों को समझा रहे हैं कि इस्लाम में इस तरीके की बात कही गई है। जो सपा पार्टी के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जब से बीजेपी पार्टी आई है, अभी तो सत्ता में है, सरकार में है, कहीं ना कहीं जब सरकार गिरेगी तो तब पता चलेगा। ऐसा है, देश का माहौल बिगाड़ने की बहुत साजिशें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आज का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी की बातों में आकर देश के कानून के खिलाफ जाएगा या कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा। मुसलमान बहुत समझदार हो गया है और मुसलमान अपनी जगह पर बहुत समझदार है, वो ऐसे काम नहीं करेगा जिससे कानून हाथ में ले जाए, कानून व्यवस्था बेकार हो या किसी की आस्था को ठेस हो। मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है, ठीक है। किसी के भड़काने से कोई दंगा नहीं भड़केगा। ये हमारी ये अपोजिशन पार्टियों की एक साजिश होती है कि मुसलमानों को हम क्या नाम है वोट बैंक की राजनीति करें, उनको कहें कि भाई तुम्हें तो दबाया जा रहा है या कुचला जा रहा है। आप बताओ कौन सी ऐसी सुविधा है जो हिंदुओं को मिल रही है या मुसलमानों को नहीं मिल रही, या जैनों को नहीं मिल रही, या सिख भाइयों को नहीं मिल रही? सब बराबर है ना, इक्वलिटी है ना, बिल्कुल इक्वलिटी है। जो अगर राशन उनको 5 किलो मिल रहा है तो हमें भी 5 किलो मिल रहा है, ठीक है। कहते हैं कि अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, मुस्लिम समाज के ऊपर जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुस्लिमों को दबाया जाता है, मुस्लिमों की कार्रवाई नहीं होती। भाई ये देखो ना, ये इतनी अच्छी चीज़ है,
कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप देखो गुंडागर्दी कितनी ख़त्म हो गई। आप उस रात में चल नहीं सकते थे यूपी के अंदर, ठीक है, जगह जगह फिरौती मांगना, ठीक है, जगह जगह गुंडाई, ये सब योगी जी के राज में। ये कोई माने ना माने, हर बंदा कह देगा कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी के राज में। तो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सख्त होना पड़ता है, एक समुदाय पे नहीं दूसरे पे भी होगा आदमी, ठीक है। योगी जी से गलत है उसको गलत कहा जा सकता है कि नहीं? है जो गलत है उसको गलत कहा जा सकता है? गलत को तो देखो गलत कहा जाएगा, जो गलत है उसे मुंह पे गलत बोलना चाहिए, हकीकत बात है, हम बोल रहे हैं गलत है। मैम आपका क्या नाम है? शबाना, शबाना नाम है मेरा। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है सड़कों पर और कुछ लोग नाराज़ हैं, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? नहीं, मैं इस चीज़ को गलत मानूंगी, क्योंकि मस्जिदें बहुत सारी हैं, कदम कदम पे मस्जिद है, तो इंसान मस्जिद में ही नमाज़ पढ़े तो अच्छा है बहुत, क्योंकि कदम कदम पे, हाँ, कदम कदम पे मस्जिद है, तो नमाज मस्जिद में ही पढ़े तो हमारा अल्लाह भी खुश होगा। सड़क पे कौन नमाज पढ़ता है ये बताइए? ऐसा होता है मस्जिदों में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि कोई नहीं, जहाँ जगह मिले वहीं कर लीजिए। टाइम है 9 बजे तक का टाइम होता है नमाज का, आराम से कोई सी शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, 6:30 से 9 बजे तक का टाइम है, कभी भी पढ़ लें। कभी भी। लेकिन बहुत सारे लोग इकट्ठा ही पढ़ने चले जाते हैं कि एक शिफ्ट में एक बार में पढ़ेंगे। बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बेवकूफ़ी है। एक साथ पढ़ना, एक साथ पढ़े, सड़क पे पढ़ें, क्यों पढ़ेंगे सड़क पर? नहीं, बहुत सारी है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी हैं मस्जिदें। अब मैं इतनी सारी मस्जिदें होने के बावजूद कई बार तस्वीरें आई हैं। अब योगी जी ने कहा कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, अगर संख्या ज़्यादा हो रही है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे लोग बुरा मान रहे हैं कि देखिए ये जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने मुस्लिमों को कहीं ना कहीं ऐसे कुर्बानी से पहले ऐसे नियम ले आते हैं, कभी मस्जिदों में नियम ले आते हैं, कभी मदरसों में इस तरीके के नियम ले आते हैं कि वंदे मातरम ले आते हैं। अनुसार है ये जी, पालन करना चाहिए हर चीज़ का। अब स्कूल में जाते हैं हम पढ़ने, तो स्कूल में पालन करते हैं ना हर चीज़ का, डिसिप्लिन से चलते हैं, लेन बना के चलते हैं कि हाँ यहाँ बैठते हैं कि डेस्क पे बैठो, ये इधर बैठो। तो यही चीज़ इन्होंने योगी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि पालन करो, हर चीज़ का पालन करना चाहिए। ये थोड़ी कि हाँ जी भीड़ बगा लो, भीड़ बांध ली तो ट्रैफिक जाम हो जाता है और इसी ट्रैफिक से हम परेशान हैं। तो यही तो है ना। शबाना जी नाम है ना आपका? शबाना जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जो और लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार में मुस्लिमों को दबाया जाता है, ये नियम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए लाए जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सबके लिए एक नियम ये लागू है। अब तुमने अभी कहा इनसे कि तोड़ा ताड़ी चल रही है मुस्लिमों के लिए, कहीं हिंदू बस्ती तोड़ी जा रही है? अब क्या बराबर है सब, इनके लिए सब बराबर है, जो चीज़ जहाँ आएगी वो तो टूटेगी। अब ये थोड़ी कि हाँ जी जो जगह बना के बैठे हो तुम 40-50 साल से, और वो जगह तुम सरकारी जगह है, उसकी जगह है तो वो ली नहीं जाएगी। अपने नियम तो बनाएंगे ना कि कहाँ कहाँ लेनी है, कहाँ कहाँ खपानी है, कहाँ कहाँ नहीं करनी है। साधारण बना रहे हैं वो चीज़ का कि हाँ जी ट्रैफिक जो है, इतना ट्रैफिक हो गया कि जो 15 मिनट की जगह हमें 2 घंटे लग जाते हैं। अगर कहीं जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो या कहीं भी जाना हो तो बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए उनका नियम बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या लगता है जिस तरीके से योगी बाबा ने ये जो एक तरीके से मुस्लिमों को कहा है, आप बुरा तो नहीं मान रहे इस चीज़ का? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नापाक जगह होती है तो इस वजह से भी कहा है, कुरान में तो इस तरीके से लिखा भी नहीं है। नहीं, वहाँ लिखा ही नहीं है, कुरान में नहीं लिखा, लेकिन अपना हिफाजत भी तो बहुत चीज़ है। पाक जगह पे नमाज़ पढ़नी चाहिए। जब पाक, अब हम नहाएंगे, धोएंगे, वज़ू करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तो वही चीज़ सड़क का भी है। जब तक हमारी सड़क साफ़ नहीं है तो हम नमाज़ कैसे पढ़ सकते हैं? ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी जी का बयान आया है बकरा ईद से पहले कि शिफ्ट में नमाज़ पढ़ लीजिए अगर संख्या ज़्यादा हो रही है, और पाबंदी लगा दी है कि सड़क पर तो पढ़ना ही नहीं है? देखो जी, योगी जी ने बिल्कुल राइट बात कही है, क्योंकि हम रोडों पे पढ़ते हैं, रोडों पे गंदगी होती है और जगह जगह गंदगी होती है, और हम नमाज़ पढ़ लें तो हमारी नमाज़ नहीं होगी गंदगी के अंदर। अगर हम मस्जिद में नमाज का टाइम हमारा निकल गया तो हम दूसरी में पढ़ सकते हैं, तीसरी मस्जिद में पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। कोई ये नहीं कि हम रोड पे पढ़ें। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है इस चीज़ के बारे में, गलत नहीं कहा इस चीज़ के बारे में, उनकी राइट बात है। और पहले जो था क्राइम बहुत होता था, लोग परेशान थे क्राइम से, ठीक है, बहू बेटी बहन बेटी बाहर नहीं निकल पाती थी, परेशान थे लोग, ठीक है। अब हाथों हाथ रिजल्ट दिया जाता है, जो भी लड़की को कोई गलत काम कर देता है उसको हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। योगी जी ने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है और बढ़िया काम कर रही है पुलिस। बुलडोजर एक्शन होता है इस बारे में क्या कहेंगे? ये होना चाहिए, ये है ना, बुलडोजर एक्शन उनके लिए भी होना चाहिए जो स्मैक, नशा, गांजा, अफीम, चरस बेच रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, इनके ऊपर भी होना चाहिए। और जो मर्डर कर देते हैं और आराम से छूट के आए थे, इन सब के ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। मोदी जी जैसे दिल्ली यूपी में हो रहा है, ये दिल्ली में भी होना चाहिए।